2023 में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाई गई है वो कानून दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये की जो दर्शाया गया है, ड्राइवर खूबी निभाते हैं और जवाबदेही भी समझते हैं। वो भूल गए हैं केंद्र सरकार कि ड्राइवर पूरे देश का एक रीढ़ है और इनका अर्थव्यवस्था में बहुत भागीदारी रहता है, क्योंकि अगर ड्राइवर ही ना हो तो पूरे देश से जो आवागमन अनाज वगैरह होता है वो कैसे होगा। और मोटर गाड़ी जो मशीनरी चीज है वो तो खराब हो ही सकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आपने जो उस कानून का तहत जो दर्ज किया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाती है और वो व्यक्ति वहां पर रह के उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं उस भीड़ में जो पब्लिक इकट्ठा होती है, क्या उस ड्राइवर को वहां पर छोड़ देगा? तो मार देगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से उस कानून को आपने वापस लीजिए और पूर्ण विचार कीजिए और उचित निर्णय लीजिए, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करते। जी नमस्कार। जिस प्रकार से ड्राइवर की देश में हड़ताल चल रही है, उसी हड़ताल के प्रमुख पर जो है कहीं ना कहीं संगठन भी तेज होता जा रहा है। और इसी संगठन के तेज के पीछे अगर हम बात करें तो आखिर किस किस मुद्दे को लेकर इतनी बातें हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद, हम संगठन के बीच में ही है और संगठन के बीच सारा ड्राइवर मौजूद है। और यहाँ अगर हम कहें ड्राइवर के बैनर तले कई ऐसे ड्राइवर भी हैं जो कि अपनी पूरी देश की इच्छा तो चाहती है कि जीडीपी बढ़े, पूरे देश की तो चाहती है विकास हो, लेकिन इन विकास में रोड़ा क्या बना है इसके बारे में हम बात करेंगे। कोई ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या है वो कानून, क्या है जिस कानून को लेकर क्या तकलीफ आई है जो ये लोग आज धरना पर कहीं बैठते हैं तो कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं जो है। अब सही बात है, अभी कुछ बातें हम आपको खबर पे दिखाएंगे जिसमें बोला गया कि किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सरकारी जगहों पर जाम नहीं करनी है। कहीं ना कहीं अगर ये किसी राजनीतिक दल से होता तो जरूर जो है जाम होती, लेकिन ये इनके सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये दिन भर और रात भर मेहनत करते हैं, जब आप कड़ाके की ठंड में रात में घर में सोए रहते हैं, उस वक्त भी आपकी देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी इसे धरने पर बैठना और कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करना या संगठन को याद करना क्या आखिर मजबूरन रहा हो, इसकी बात हम करेंगे। सर ये बताइए हमको पहले कि आखिर क्या मजबूरी रहा जो कि आप लोग गाड़ी को छोड़ के जो है संगठन होना स्टार्ट हो गए। नमस्कार। पहले तो मैं आपको, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए और हमारे बात यहाँ सुन रहे हैं। तो हम लोग आज ड्राइवर समाज एकजुट हुए हैं। एकजुट होने का हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग का जो सरकार आज कानून ला रहे हैं उसमें ड्राइवरों का हित का नहीं है। और ड्राइवर का हित का इसलिए नहीं है कि ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो इस सब हम लोग सारे ड्राइवर इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद हम लोग एक जागरूकता बैठक भी कर रहे हैं और हम लोग एक संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं। और इसी जागरूकता बैठक से हमारा संगठन भी बन रहा है और हम लोग उस कानून के खिलाफ हैं। और जैसे भी आपने बताया कि किस कारण से, तो हमारा मेन कारण वही है कि हम लोग 10 साल की जो सज़ा है और 7 लाख रुपया का जुर्माना, ये ड्राइवर का हित का नहीं है। तो इसमें टोटल ड्राइवरों के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर या हेवी मोटर वाहनों के लिए भी है। तो सरकार इसके खिलाफ जो कानून लगाए हैं इसमें हम ड्राइवर सहमत नहीं है। और इसमें जैसे सहमत नहीं है, आज रात में 12 बजे वापस ले ली है सरकार इस कानून को, क्या आपको पता है? इसके बारे में अभी हमारे जो दिल्ली में गए हुए हैं हमारे से जो बड़े अधिकारी, वो वहाँ मीटिंग में आए तो उन्होंने जैसे हमें सूचना देंगे
उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। तो अभी तक तो हम लोग यहाँ आए हैं गोटा में, और गोटा में एक जो संगठन भी था इसके बारे में भी हम लोग आए थे, और इसी के माध्यम से अपना हम लोग जो कानून है जो निकाला है सरकार उसमें हम बात रख रहे हैं। धन्यवाद। अगर कानून को वापस नहीं लेती है तो संगठन मतलब आगे रणनीति क्या करेगा? अगर कानून वापस नहीं ले रहे हैं तो फिर हम लोग सब ड्राइवर एक निर्णय लेंगे। उस निर्णय में हमारे और भी बड़े अधिकारी हैं, उनसे हमारा भी बातचीत होगा कि हमें क्या करना है, गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है। उसके विषय में अभी हम लोग आज के बाद भी बात करेंगे। ये झारखंड ड्राइवर महासंघ जो है, इस पर आप कौन सा पद पर हैं? झारखंड ड्राइवर महासंघ के हम साहिबगंज जिला से अध्यक्ष हैं। अभी यहाँ पर किन किन जिले से लोग उपस्थित हुए हैं आज? हमारे यहाँ अभी 3 जिले से हैं, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो बात हुई वो साहिबगंज जिला के अध्यक्ष थे, और कहीं ना कहीं बातें चल रही है। दिल्ली में भी इसकी भी रुख जो है अभी तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर से अगर बात कहें तो सरकार कानून को वापस लेना है। ड्राइवर एक तो काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। और ड्राइवर को सभी भाई भाई समान मानना चाहिए, जाति कोई भी हो, ड्राइवर को एक जात होना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। ड्राइवर ट्रैक्टर ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, सबको एकजुट होकर आना चाहिए। कानून सबका ही बनेगा। ऐसा नहीं कि कोई ड्राइवर हम नहीं जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे, ये सब सोचना आपस में गलत है। ड्राइवर को एक समान रहना चाहिए और भाई भाई बनकर आना चाहिए। संघ की ओर से मैं वकील महतो, साहिबगंज जिला से, राजमहल प्रखंड से, आप सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जगन्नाथ। हम लोग इस मीटिंग में आए हैं और काफ़ी दूर दराज से ड्राइवर भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबको मेरा तरफ से जोहार, नमस्कार। तो हम लोग का मीटिंग का एक ही मकसद है कि हम लोग आपस में एक मिलजुल के रहें। ड्राइवर आपस में कभी मिलजुल के नहीं रहा। आज हम लोग इस महासंघ के नियम लेके चले हैं और इस महासंघ के तहत हम लोग एक आपस में मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। आज सरकार हम लोग के पीछे बहुत नए नए कानून निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम सभी ड्राइवर भाइयों को सोचना होगा और एक तय करना होगा कि हम लोग किस तरह अपना जिंदगी बिताते हैं। तो ड्राइवर भाई अपना जिंदगी कैसे बिता रहे हैं वो तो ड्राइवर भाई को ही मालूम है, दूसरे भाई को कैसे मालूम होगा। तो उसको हम लोग बताना होगा किस प्रकार से हमारा रहना है, किस प्रकार से हमारा कानून के खिलाफ आवाज उठाना है। तो हमारा सबसे पहले नियम है, उस नियम में आप लोग को चलना होगा। पहले का हमारा नियम है जो उस नियम में है, हम लोग ड्रेस कोड में प्रयोग करेंगे, हमेशा ड्यूटी में ड्रेस में प्रयोग करेंगे। और ड्यूटी के दौरान कोई भी ड्राइवर भाई वर्दी में है उसमें हम लोग शराब नहीं पीना है, शराब पी के गाड़ी में चलाना नहीं है, शराब वर्दी पहन के शराब दुकान नहीं जाना है, वर्दी पहन के कहीं किसी के पास कहीं किसी के पार्टी में भी नहीं जाना है। तो इसलिए हम लोग का इसी प्रकार से नियम है। और एक नियम है कि हम लोग देखिए छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा गाड़ी चलाते हैं, कोई ड्राइवर भाई बिना लाइसेंस का भी गाड़ी चलाते हैं, तो कृपया वो ना करें, अपना लाइसेंस बनाएं, लाइसेंस बनाने के बाद ही गाड़ी चलाएं। किसी भाई का उम्र भी नहीं हुआ है, अभी आजकल वोट लेने के लिए 18 साल का उम्र लगता है और हमारा लाइसेंस बनने के लिए भी 18 साल का उम्र लगता है। तो कृपया हम लोग बहुत सारा ड्राइवर है जो कम उम्र के हैं, वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसा ना करें, अपना उम्र के हिसाब से गाड़ी चलाएं और लाइसेंस बनाएं। तो हम लोग का इस प्रकार से नियम है, इस नियम को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमें कहीं इज्जत नहीं है, किस लिए नहीं है? कुछ ड्राइवर भाई के गलती के कारण हमें कहीं इज्जत नहीं मिल रहा है, कोई ड्राइवर भाई आपस में ही लड़ जाते हैं।
तो हम लोग को आपस में नहीं लड़ना है। इस झारखंड ड्राइवर महासंघ जो हम लोग इस यूनियन और एक जो हम लोग लीडर लेके आए हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें जुड़े सभी ड्राइवर भाई, सभी का इसमें फायदा है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। कोई भी गाड़ी कहीं भी चला रहे हैं, कहीं भी आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। आप कहीं भी रहें, ऑल इंडिया ओवर में हमारा महासंघ चल रहा है। तो हम लोग उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इस प्रकार से तमाम हमारे 28 राज्य हैं। 28 राज्य में हमारा महासंघ है। आपको वहाँ भी हेल्प मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत परेशानी, वहाँ हमारा महासंघ है, वहाँ आपको हेल्प मिलेगा। तो इसलिए हम लोग महासंघ को लेके आए हैं और हम लोग सब जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे आज गोड्डा में हैं, कल हम लोग साहिबगंज में करेंगे, परसों जामताड़ा में करेंगे। इसी प्रकार से हमारा महासंघ और आगे बढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए सभी ड्राइवर भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग मिल के रहें, वर्दी के साथ रहें। हम लोगों का पहचान क्या है? वर्दी है। अगर आप वर्दी में हैं तो आपको पहचाना जाएगा कि ये ड्राइवर है। अगर वर्दी में नहीं है तो आपको नहीं, कैसे पहचाना जाएगा? हर किसी को, प्रशासन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, हर किसी का वर्दी है। तो उसी प्रकार से ड्राइवरों के लिए भी वर्दी है। तो ड्राइवरों का वर्दी आप लोग को जानना होगा, क्या वर्दी है और वर्दी का क्या नियम है। तो उस विषय में हम लोग आज बात किए और ऐसे भी हमारे तमाम जगह से आए हुए हैं। पाकुड़ जिला से हैं, गोड्डा जिला के हैं, साहिबगंज जिला के हैं। तो हमारे तमाम जगह से आए हुए ड्राइवर भाई लोग आप लोग को बताएंगे और किस मुद्दे में हम लोग यहाँ आए हैं, संगठन क्यों बना रहे हैं, उसका विषय में भी सब यहाँ जानकारी होगा। तो इसीलिए हम लोग को मिल के रहना बहुत जरूरी है। इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को यही समाप्त करता हूँ। जय जिंदाबाद, झारखंड ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, गोड्डा ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, गोड्डा ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, साहिबगंज ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, साहिबगंज ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, पाकुड़ ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद, पाकुड़ ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद। जय झारखंड। गुरु सत श्री अकाल। आप हम लोग पाकुड़ से और साहिबगंज से यहाँ गोड्डा जिला आए हैं कुछ उम्मीदों के लिए और कुछ उम्मीद फिर देने के लिए भी यहाँ आए हैं। तो यहाँ कुछ जागरूकता उतना हमको लगता है नहीं है, क्योंकि एक भी तो ड्रेस नहीं है यहाँ का गोड्डा का। अगर ड्रेस आपका नहीं है तो हेल्प नहीं है, अगर ड्रेस होगा तो हेल्प होगा। कहीं पे इंडिया किसी कोने पे अगर फंस जाइएगा तो वहाँ ड्रेस का जरूरत होता है। अगर यहाँ का जो एडमिन है शेखर महतो जी, यहाँ आपको बुलाया था कि नहीं बुलाया था हमको तो पता नहीं कि बुलाया होगा, हो सकता है कि कभी बुलाया भी होगा, लेकिन आपको वहाँ बोलना भी चाहिए था। शेखर महतो को छोटा छोटा बातों में गलती होता है, तो इसमें कोई बुरा मत मानिएगा। तो फिर जब यहाँ एडमिन जब चुना गया था तो एक अकेला चुना गया नहीं, सब मिलकर उसको चुना गया था। तो सबका अधिकार है ड्रेस बनाने का, ताकि एक अकेला काम नहीं है, ये सबका काम है। अगर किसी कोने पे जाके फंस जाइएगा तो वहाँ पे हेल्प देने के लिए सब कोई झारखंड ड्राइवर महासंघ खड़ा है। अगर किसी एक एडमिन को फोन कीजिएगा तो वहाँ आपको हेल्प देने के लिए पूरा जोर लगाएगा। महासंघ का जितना भी ताकत होगा वो लगाने का कोशिश करेगा। अगर 2-3 दिन पहले एक पाकुड़ में घटना घटा था, वो महासंघ का आदमी था और वो महासंघ ने उसको रात को गैरेज मालिक ने उसको मारा था। तो ये भोजपुर से कम 100 आदमी से ऊपर गया था। रात 9 बजे से रात 3 बजे तक वहीं पर खड़ा था, क्योंकि वो महासंघ का आदमी था। इसीलिए हमको वहाँ जाना भी फर्क था। अब वो वहाँ तक हम भी कोर्ट कचहरी भी करके हम लोग आए थे, ताकि वो महासंघ का आदमी है उसको हेल्प देना हम लोगों को जरूरत होता है। फिर हम लोग वहाँ समझाने के लिए बुझाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ समझाने कुछ हम लोगों का हो सकता है गलती हुआ, कुछ वो लोग का भी गलती हुआ, लेकिन वो लोग तो दारू पिया हुआ था इसीलिए उसको मारा था। लेकिन हमने बंगाल ड्राइवर को फिर हमने मिलाया था कि हमसे नहीं होगा, थोड़ा भैया आप आगे हेल्प कीजिएगा।
ताकि वहाँ संघ था इसीलिए ना आपके पीछे गए थे। संघ नहीं था तो नहीं जाता वहाँ। अगर संघ जहाँ पर है वहीं पर आप लोगों का दम भी वहीं पर है कि इंडिया पे किसी कोने पर जाके फंसाइएगा तो वहाँ पर चोर लगाने का जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे। ये बकेला शिखर महतो का नहीं है, ये बकेला वकील महतो का नहीं है, ये बकेला इरफान भाई का भी नहीं है। सब मिलकर आपको लड़ना होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर गोटा पर जमाने का तो यह हम लोगों का भी मांग का नहीं है। यह आपका जो साजा का कानून का जो साजा हुआ है उसका सबका अधिकार है, किसी को नाम नहीं लगा है। जब हम लोगों का मांग के पर खड़ा होगा तब नाम लीजिएगा कि हम लोगों को शिखर बुलाया है। हम शिखर के नेतृत्व में हम यहाँ जिला में धरना प्रदर्शन किए हैं। हमसे मालिक का कोई लड़ाई नहीं है, इसमें लड़ाई है आप लोगों को मिलकर। आप लोगों का जब साथ नहीं मिलेगा, साथ नहीं दीजिएगा तो ये सब काम नहीं होगा कभी भी। और ये जो देखिए पाकुड़ में एक तो संगठन अभी चल रहा है, 2-3 दिन से पहले उसको रेमो बनाया गया है ग्रुप के अंदर। उसका नाम है, पता नहीं है कौन सा नाम है, वो गांव का मेरा गांव का है वो, लेकिन वो बाहर का था, लेकिन वो अभी गांव में है फिलहाल। वो अभी अल कल्याण लेकर आए हैं। वो अल कल्याण में बोल रहे हैं कि आईडी कार्ड होगा। आईडी कार्ड जैसे वो बोले हैं वैसे नहीं होगा। मुखिया का सिग्नेचर नहीं लगेगा उसमें, ना लगेगा वार्ड मेंबर का, ना लगेगा कोई किसी का, लगेगा एसपी एसडीओ का, जो झारखंड का सभापति का, उसी में आता सही होता है। ये सब जो अफवाह है पैसा कमाने के लिए, पैसा उसका पॉकेट से घट गया है और इसीलिए आपको बैकग्राउंड में सबको जाते हैं। उसी में आप लोग उसी फैसला में आप लोग सम्मान करते हैं। यहाँ महासंघ के कोई पैसा नहीं लगता है। जब मीटिंग होगा तब उसी टाइम आपको पैसा लगेगा, मीटिंग नहीं होगा पैसा नहीं लगेगा। ये सब मतलब ये जो काम करते हैं झारखंड ड्राइवर मिलकर, झारखंड ड्राइवर महासंघ मिलकर जो काम किए हैं और उतना दूर से हम लोग पाकुड़ साहेबों से फिर आए हैं आदमी, तो सबका सब मतलब आभारी हूँ उसका। मैं दिल से स्वागत करता हूँ गुल भैया पर यहाँ आए हैं, तो मैं उससे बहुत खुशी हूँ और खुशी रखना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का पाकुड़ में 16 तारीख को मीटिंग था तो उन्हीं का भी डेट था, तो लेकिन कुछ कारण हो सकता है फंस गया था। तो लेकिन हम लोग क्या हम लोग झारखंड के सभापति को बुलाया था वहाँ, फिर आया था भी। तो लेकिन जो झारखंड के सभापति जो आए, पाकुड़ जिला का साहेबगंज जिला का आदमी जो आधार दिया है वो आधार नहीं भूलना चाहिए। फिर आप लोग जरूर जाइएगा, 9 तारीख को पाकुड़ में मीटिंग रखा है, आप लोगों को मैं स्वागत दिल से करूंगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।